हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परपेच में। काज लिस्ट जारी हो चुकी है और फिर से सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड हो चुकी हैं। सुनवाई किस सीरियल नंबर पर लिस्टेड हुई है, सुनवाई को लेकर के क्या संभावनाएं हैं, पिछली सुनवाइयों का क्या निष्कर्ष है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और साथ ही इस सुनवाई और फैसले की स्थिति जो है उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपके भर्ती के परिपेक्ष में, उस पर भी बात करेंगे। तो आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को अवश्य देखें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। बात कर ले डायरी नंबर 34,877/2024 नीलेश कुमार द्विवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डायरी नंबर 34,286/2024 विपिन कुमार द्विवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दो ये वो महत्वपूर्ण SLP हैं जो हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे केस के स्टेटस से भी स्पष्ट हो रहा है, फिर से सुनवाई को लेकर के ये दोनों आपकी याचिकाएं लिस्टेड हो चुकी हैं। सुनवाई अब आपकी 18 दिसंबर को लिस्टेड हुई है और ये सुनवाई कोर्ट नंबर 13 में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमन उल्लाह सर की बेंच में सीरियल नंबर 11 और जो दूसरी याचिका है वो याचिका सीरियल नंबर 12 पर यहाँ पर लिस्टेड हो चुकी है। यानी सीरियल नंबर 11 और 12 पर यानी स्पष्ट हो गया है कि सुनवाई जरूर टेकअप होगी, क्योंकि पिछली सुनवाई का अगर स्टेटस से ही आप निष्कर्ष देख रहे हैं तो आपको स्पष्ट होगा 11/12/2024 यानी 11 दिसंबर को सुनवाई लिस्टेड हुई, लेकिन केस जो है सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हो पाया। इस बार पूरी संभावना है कि सुनवाई को लेकर के आपका केस टेकअप ज़रूर होगा। अब बात कर लें पिछली दो सुनवाइयों के परिपेक्ष में, तो पिछली दो सुनवाइयाँ जो है आपके जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की ही बेंच में लगी हैं। कारण आप सभी को बता दें, इससे पहले सुनवाइयाँ जो हुई हैं उन सुनवाइयों में निष्कर्ष यही निकला कि जो है ये मामले की सुनवाई जस्टिस सुधांशु धूलिया सर की ही बेंच में होगी। तो फिलहाल दो सुनवाई लिस्टेड हुई, लेकिन निष्कर्ष क्यों नहीं आया? तो एक सुनवाई में केस टेकअप हुआ, लेकिन स्पष्ट तौर पर उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। अगर बात कर लें नेक्स्ट डेट जो आई 11/12/2024 को, उस दिन सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में केस लिस्ट हुआ, लेकिन जो बेंच थी वो 1 बजे तक ही बैठी स्पेशल बेंच के कारण, इसलिए उस दिन भी सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हो पाया। तो अब बात कर लेते हैं काज लिस्ट के बिहार पर क्या निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। आप सभी के समक्ष कोर्ट नंबर 13 की 18/12/2024 की काज लिस्ट आप सभी के समक्ष है। अगर काज लिस्ट के बिहार पर आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इंगित कराएं तो फिर से एक निष्कर्ष है कि बेंच जो है 1 बजे तक ही सुनवाई करेगी, यानी 1 बजे तक ही बैठेगी और इसके बाद स्पेशल बेंच को लेकर के या अन्य जो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुनवाई का परिपेक्ष हो, जिसके कारण से जो आपकी ये मिसलेनियस हेयरिंग की या मेन काज लिस्ट आई है इसमें जो केस हैं उनकी स्थिति यही है। यही साथियों पिछली भी सुनवाई की स्थिति थी कि बेंच 1 बजे तक ही बैठेगी, यानी लंच तक ही सुनवाई होगी। अब आपका केस जो है 12 नंबर पर लिस्टेड है, क्या संभावनाएं हैं? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 11 नंबर पर आपका और दूसरा आपका 12 नंबर पर, दोनों याचिकाएं आपकी लिस्टेड हो चुकी हैं। संभावनाएं इस बार पूरी की सुनवाई को लेकर के केस टेकअप भी होगा। हालांकि साथियों पहले केस पास ओवर हुआ था जो 11 तारीख से पहले सुनवाई लिस्टेड हुई थी, जिसका निष्कर्ष हमने वीडियो के माध्यम से विस्तृत आपको अवगत कराया था कि आज की सुनवाई की स्थिति क्या है। तो फिलहाल इस बार फिर से कहीं ना कहीं निष्कर्ष को लेकर के जो इंतजार है वो बिल्कुल अब स्पष्ट है कि सुनवाई की पूरी संभावना काज लिस्ट के बिहार पर स्पष्ट हो रही है। हालांकि बेंच जो है 1 बजे तक ही मैटर की सुनवाई करेगी, लेकिन जो स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष है कि इस बार जो है सीरियल नंबर 11 और 12 होना एक महत्वपूर्ण पहलू है और सुनवाई की पूरी संभावना है और निष्कर्ष की भी पूरी संभावना है। ये तो साथियों बात हो गई आपकी सुनवाई के परिपेक्ष में। आप सभी को हम इंगित कराना चाहेंगे ये वो महत्वपूर्ण याचिका है जिसकी सुनवाई और फैसले का सभी को बेसब्री से इंतजार है। कारण साथियों आप सभी को इंगित करा दें, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसे क्लेरिफिकेशन के रूप में 8 अप्रैल 2024 को फैसला आया। 8 अप्रैल 2024 का जो फैसला है उस फैसले के बिहाफ पर ही हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आया है। तो अब इस याचिका का जो भी निष्कर्ष होगा वो कहीं ना कहीं चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा
और ये स्पेशली केवल और केवल आपके मध्य प्रदेश का ही मामला नहीं है, ये अन्य राज्यों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली चयनित बीएड अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से। तो सभी को लेकर के अगर हम बात कर लें, इस केस से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर ये जो याचिका फाइल की गई है, डीएड अभ्यर्थियों की ओर से फाइल की गई है, इस याचिका का जो निष्कर्ष रहेगा वो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस प्रकार से आप सभी को पता है, जब ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा था तब एक क्लेरिफिकेशन जो है राज्य सरकार के माध्यम से लगाया गया, जिस पर फैसला 8 अप्रैल 2024 को आया। उस फैसले का अगर आप बिहाव देखेंगे, बहुत सारे जो है चयनित बीएड की नौकरियों को लेकर के जो संशय बना हुआ था, आखिरकार वो खत्म हुआ और जिनकी नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 से पहले हो चुकी थी और चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ गया, यानी स्पेशली उनकी नियुक्तियों को निरस्त नहीं किया जाएगा, उनको ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये निष्कर्ष स्पष्ट हुआ। तो फाइनली इस याचिका से एक बड़े निष्कर्ष की उम्मीदें हैं। क्या निष्कर्ष रहेगा सुनवाई के बाद, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो फिलहाल सुनवाई को लेकर के एक बार फिर से जो है ये दोनों याचिकाएं लिस्टेड हो चुकी हैं। सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा आपको इंगित कराया जाएगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप सभी को अब तैयारी करना होगा, विशेष तौर पर चयनित बीएड साथियों को, क्योंकि ये सुनवाई ऐसी सुनवाई है कि इसमें आपकी नेक्स्ट डेट की संभावनाएं बहुत कम स्पष्ट हो रही हैं और इस बार जो है कहीं ना कहीं सुनवाई के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपकी सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। तो फाइनली जो भी फैसला आएगा कोर्ट का सुनवाई के बाद, समस्त सुनवाई से रिलेटेड जानकारी आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे आप सभी को तक ये जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है वो अन्य साथियों तक भी पहुंच सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।